हम सब लोग उन सब कामों को आगे बढ़ाएंगे जो विकास की धारा अनवरत रूप से बह रही है, जिसके बारे में अभी धन सिंह जी बता रहे थे कि देवाल में विद्यालय खुल गया, यहाँ पर अस्पताल खुल गया। अनिल जी ने कहा कि ग्वालदम से कर्णप्रयाग को जाने वाली सड़क हो या ग्वालदम सिंगली सड़क मार्ग हो, सभी सड़क मार्ग तेजी से आगे बढ़े हैं। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन और दृढ़ संकल्प से पूरा भारत विकास की ओर आगे बढ़ा है। विकास की एक नई गाथा लिखी गई है। पूरी दुनिया के अंदर आज हमारा मान सम्मान बढ़ा है, स्वाभिमान बढ़ा है, हमारी पहचान बढ़ी है। और भारत इन सालों में जहां पूरी दुनिया, आप देखिए, एक तरफ कोरोना महामारी में बड़े बड़े देश अव्यवस्थित हो गए, उनकी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई, वहीं हमारे देश के अंदर कोरोना का हर एक को निःशुल्क वैक्सीन लगाया गया, 80 करोड़ लोगों को अन्न प्रदान किया जा रहा है। वो योजना 2028 तक विस्तारित हो गई है। उसके बावजूद भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। ये हमारे मोदी जी का नेतृत्व है और आज दुनिया के अंदर भारत का परचम लहरा रहा है। आज स्टार्टअप इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, ऐसी अनेक योजनाएं जिसके कारण से आज हमारे युवा भी आगे बढ़ रहे हैं, भारत भी आगे बढ़ रहा है। दुनिया के अंदर हमारे कौशल की एक पहचान भी हो रही है। वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल रही हैं, नई नई रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। हर दिन जो कुछ किलोमीटर सड़क बनती थी, वो सड़क आज 38 किलोमीटर बन रही है। 2014 के बाद 15 एम्स के निर्माण की आधारशिला रखी गई है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है आजादी के बाद 10 सालों में 74 नए हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है, जो एक रिकॉर्ड है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को अपना परिवार मानकर, देश के 140 करोड़ नागरिकों को अपने परिवार का मानकर अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए, यानी कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के लिए वो काम कर रहे हैं। आप सबको ध्यान होगा, अक्टूबर माह 2022 में वो जब माणा आए थे, तो इस माणा गांव से एक ऐतिहासिक काम हुआ था। वो ऐतिहासिक काम था कि उन्होंने कहा कि अब ये जो माणा गांव है, ये भारत का अब अंतिम गांव नहीं होगा। ऐसे माणा गांव के जैसे जितने भी सीमांत के गांव हैं पूरे देश के, उन सबको अब पहले गांव के रूप में जाना जाएगा। उनका विकास पहले गांव के रूप में होगा। वाइब्रेंट विलेज की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। देश भर में गरीब परिवारों के लिए 4 करोड़ के लगभग प्रधानमंत्री आवास मिले हैं। 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल पहुंचाया गया है। देश के 50 करोड़ लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया है। आप जरा सोचिए, 2014 से पहले बैंक में खाते किनके होते थे? बड़े बड़े लोगों के खाते होते थे, बड़े बड़े लोगों का अकाउंट होता था। लेकिन आज देश के अंदर हर एक गरीब का बैंक में खाता है। अगर कोई पैसा दिल्ली से भेजा जाता है, देहरादून से भेजा जाता है, तो वो कमीशन की भेंट नहीं चलता है, बिचौलियों के हाथ में नहीं जाता है। अगर 1 रुपया भेजा जाएगा तो 1 रुपया सीधे बैंक में ट्रांसफर होगा। भाइयों बहनों, ये व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू करी है। 50 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को आयुष्मान कार्ड से आज मुक्त रूप से इलाज सुनिश्चित हुआ है पूरे देश के अंदर। पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं के जरिए गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए की सहायता दी गई। देश के अंदर एक से एक काम हुए हैं। अभी आपने देखा होगा, कुछ दिनों पहले भारत की संसद ने सीएए नागरिकता संशोधन कानून लागू करके, जो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, बौद्ध भाई जो उत्पीड़न का शिकार हो रहे थे, उनको भी मोदी सरकार ने अधिकार दिया है, भारत की नागरिकता देने का काम किया है। उनके साथ भी उनके जीने का रास्ता खोला है, सम्मान से वो भारत के अंदर जी पाएंगे। वहीं कश्मीर के अंदर अलगाववाद, आतंकवाद, जिहाद को बढ़ावा देने वाली जो धारा 370 थी, और उससे सबसे ज्यादा अगर किसी को कष्ट होता था तो हम सबको होता था, क्योंकि हमारे हर एक परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, किसी न किसी रूप में देश की सीमाओं पर अपनी सेवाएं दे रहा है। आप देखते होंगे, हर दिन ऐसा होता था पहले, कोई न कोई पार्थिव शरीर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर उस कश्मीर से हमारे यहाँ तक आता था। भाइयों बहनों, उस पीड़ा को हम सब लोगों ने देखा है। उस पीड़ा से भी
मुक्ति देने का काम, धारा 370 समाप्त करने का काम, यह भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज 3 तलाक जैसी कुप्रथा खत्म हुई है। संसद में 33% महिलाओं को आरक्षण देने का मंजूरी हो गई है। नारी शक्ति बंधन विधेयक बन गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ संकल्प का परिणाम है कि आज हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या में बन गया है। भाइयों बहनों, 2014 से देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने देश और प्रदेश के विकास के नए पंख लगाने का काम किया है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड भी आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे हमने फैसले लिए हैं और भाइयों बहनों, विकास के साथ ही हमने राज्य के अंदर जो बहुत सारे अनसुलझे मुद्दे थे, उनको भी सुलझाने का काम किया है। बेहतर और श्रेष्ठ राज्य बनाने का एक मार्ग प्रशस्त हुआ है। आप सबसे जो हमने चुनाव में एक वायदा किया था, आप सबके समक्ष एक संकल्प लिया था कि हमारी मातृ शक्ति के सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए हमने उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित कर दिया। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी उसमें हमको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, भाई बहन जो मेहनत करते थे, अपनी तैयारी करते थे, उनके माता पिता भी न खाकर, अपना न पहनकर, अपने खर्चों में कटौती करके अपने बेटे या बेटी को पढ़ाते थे और लंबे समय तक तैयारी करते थे। 1 साल कोई देहरादून भेजता था, कोई और जगह भेजता था, लेकिन उनका नंबर ही नहीं आता था। वो हताश हो रहे थे, निराश हो रहे थे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? इसलिए हो रहा था कि उनकी जो उनके हिस्से की जो कमाई है, उनके हिस्से का जो परिणाम है, उनका परिश्रम है, वो किसको मिल जाता था? जो नकल करते थे। नकल माफिया उनके साथ लगातार धोखा कर रहे थे, लगातार छल कर रहे थे, लगातार लूट कर रहे थे। भाइयों बहनों, इसको हमने रोकने का काम किया है और कई हजार लोगों को हमने नौकरी दी है। हमारे धन सिंह रावत जी स्वास्थ्य मंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हमने कम से कम कितने हजार लोगों को दे दिया होगा? कम से कम 4000 लोगों को हमने नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए हैं और पारदर्शिता के साथ हर विभाग में आज नियुक्ति पत्र बंट रहे हैं। बहुत सारे ऐसे माता पिता मिलते हैं, आप में से भी होंगे, चमोली जनपद के भी होंगे, कि कुछ हमारे भाई बहन जो पहले भी परीक्षाओं में भाग ले रहे थे, लेकिन उनका नंबर ही नहीं आ रहा था। अब उनका एक साथ 4 परीक्षाओं में उनका चयन हो जा रहा है। 4 जगह नौकरी लग जा रही है, कुछ की तो 5 जगह भी लग जा रही है। उनके सामने ही कई बार कंफ्यूजन की स्थिति हो जा रही है कि कौन सी नौकरी को ज्वाइन करें और कौन सी छोड़ें। ये नई व्यवस्था प्रारंभ हुई है। लैंड जिहाद, आप सबको पता है, प्रदेश में बहुत अतिक्रमण था जगह जगह पर। कहीं कुछ मजार बना दी, कहीं कुछ बना दिया, ऐसे बना दिए, धार्मिक स्थल बना दिए, अनावश्यक रूप से नीचे खोदा गया, कुछ नहीं मिला। इसमें भी हमने कम से कम 4000 एकड़ जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई है। प्रदेश हमारा देखिए देवभूमि है। देवभूमि में सब एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं, शांति से रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर कानून अपने हाथ में लेने का भी प्रयास किया। हल्द्वानी में आपने देखा होगा, दंगा करने का प्रयास किया, बलवा करने का प्रयास किया, आगजनी उपद्रव करने का काम किया। प्रशासन के लोगों को, पुलिस के लोगों को, महिला पुलिस कर्मियों को, पत्रकार भाइयों को जान से मारने की कोशिश की है। हमने कहा उत्तराखंड के अंदर अब इस प्रकार की घटनाओं की कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसके लिए हम दंगा निरोधी कानून लाएंगे और अब कोई भी दंगे में, उपद्रव में अगर कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। भाइयों बहनों, इसके पीछे हमारा हेतु है कि उत्तराखंड में इन सब बातों का कोई स्थान नहीं है। धर्मांतरण कानून हमने बनाया और 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया। देवभूमि का मूल स्वरूप कभी बिगड़ना नहीं चाहिए। देवभूमि हमारी पूरे दुनिया के अंदर पूजी जाती है, इसका एक अपना महत्व है, एक इसका स्वरूप है। ये स्वरूप किसी कीमत में बिगड़ना नहीं चाहिए। हमने प्रावधान कर दिया है। महिलाओं के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए हमने 30% का आरक्षण कर दिया। आंदोलनकारियों के लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण कर दिया। भाइयों बहनों, ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। आप सबके बीच में हमने पिछली बार विधानसभा के चुनाव में एक संकल्प पत्र रखा था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके लिए हम जो
गरीब परिवार हैं, 3 गैस के सिलेंडर 1 साल में मुफ्त रूप से उनको देंगे, रिफिल करके देंगे, उनको भर के देंगे। पिछले 2 सालों से 1,82,000 परिवारों को मुफ्त रूप से सिलेंडर देने का काम हो रहा है। यहाँ की मैं अगर बात करूं थराली की, तो बहुत सारे विकास के महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं और आगे भी आप सबके आशीर्वाद से करेंगे। हमारे विधायक जी लगातार देहरादून आते हैं, जब भी आते हैं तो ये कम से कम सबसे ज्यादा पत्र लेकर आते हैं। 15-20 पत्र एक साथ इनके होते हैं कि यहाँ का ये काम है, वहाँ का ये काम है, यहाँ स्कूल बनाना है, यहाँ सड़क बनानी है, इसको घोषणा में डाल दीजिए, ये अस्पताल के लिए उच्चीकरण कर दीजिए, इसमें मानकों में शिथिलता कर दीजिए। कहते धन सिंह जी से मैं करवा लाया हूँ, आप यहाँ भी कर दीजिए। तो इस प्रकार से लगातार क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और अभी 45 करोड़ की जो योजनाएं हैं, यहाँ के लिए हमने लोकार्पण और शिलान्यास पिछले दिनों यही गोपेश्वर में किया था। थराली विधानसभा क्षेत्र के 4 विकास खंडों में गौ संरक्षण सेवा केंद्र कुलसारी में उत्कृष्टता केंद्र खोलने का काम किया गया है। हमारी सरकार ने महज 2 वर्षों में, इस 2 वर्षों के कालखंड में आपकी विधानसभा के इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस मजबूती देने का काम किया गया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर आप पिछले कार्यकालों को देखेंगे तो अनेकों अनेक काम जो पहले शुरू हुए थे, मुन्नी देवी शाह जी ने जो शुरू किए थे, उन कामों को भी आगे बढ़ाया गया है। हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारा जो विकल्प रहित संकल्प है उसके साथ काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, देश में 60 सालों तक राज करने वाली कांग्रेस ने देश को किस प्रकार से लूटा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो कभी भी बात करते हैं, उनके यहाँ कभी बात ये नहीं होती कि देश का विकास कैसे होना है, क्षेत्र का विकास कैसे होना है, सीमांत क्षेत्र में रहने वाले सीमांत वासियों को कैसे आगे बढ़ाया जाना है। उनके यहाँ कभी बात होती है तो परिवार में कौन क्या बनने वाला है, परिवार के अंदर आज कितनी लूट किसने कर ली, आज किसमें किस घोटाले में उनका नाम आ गया, या कौन अध्यक्ष बनने वाला है, परिवार से बनने वाला है, या उनका कोई ऐसा व्यक्ति बनने वाला है जो केवल उनके रिमोट कंट्रोल की तरह काम करेगा। इस प्रकार की बातें होती हैं। आज जो भी देश के अंदर गठबंधन बन रहा है, आप देख रहे होंगे मोदी जी को रोकने के लिए देश में गठबंधन बना रहे हैं। अरे ईडी गठबंधन, इंडी गठबंधन, और ऐसा गठबंधन है जिनका उद्देश्य ये नहीं है, सबको पता है सरकार में आने वाले नहीं है, जीतने वाले भी नहीं है, लेकिन गठबंधन किस बात का है? गठबंधन इस बात का है कि अपने परिवार को बचाना है, अपनी पार्टी को बचाना है, अपने अस्तित्व को बचाना है, इसलिए गठबंधन कर रहे हैं। अगर 60 सालों तक जिसने देश पर राज किया, प्रदेश को लूटा है, हम सब ने भली भांति देखा है। जब इनकी सरकार रही तो इन्होंने काम नहीं किया, केवल कारनामे किए हैं, और कारनामे भी सामान्य कारनामे नहीं, काले कारनामे किए हैं। मुगलों और अंग्रेजों के बाद अगर भारत को कंगाल करने का श्रेय अगर किसी पार्टी को जाता है तो कांग्रेस की जो भ्रष्टाचारी सरकारें रही हैं देश के अंदर लंबे समय तक जिन्होंने शासन किया है, उन सरकारों को जाता है जिन्होंने देश में भ्रष्टाचार और घोटालों के रिकॉर्ड बनाए हैं, रिकॉर्ड कीर्तिमान स्थापित किया है इस क्षेत्र में उन्होंने। आपको याद होगा 2014 से पहले कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन कोई घपला ना हो, जिस दिन घोटाला ना हो। अब मोदी जी की सरकार आई, 10 सालों में पूरी पारदर्शिता के साथ राष्ट्र हित को अपना प्रथम मानकर, अपना ध्येय मानकर लगातार मोदी जी और उनकी सरकार ने काम किया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने वाली पार्टी है। अंग्रेज चले गए, लेकिन कांग्रेस ने अंग्रेजियत वाली जो मानसिकता है उस मानसिकता को अभी नहीं छोड़ा है। वो आज भी बांटो और राज करो की नीति का अनुसरण कर रही है, लेकिन अब देश की जनता भली भांति समझ गई है। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने पहले देश को बांटा, फिर समाज को, फिर जाति को, समुदाय को, धर्म और क्षेत्र और भाषा के आधार पर बांटने का काम किया। आज आप देख रहे होंगे उनकी पार्टी, उनके सहयोगी दल लगातार भारत की सनातन संस्कृति पर हमला करते हैं, कीड़े मकोड़े मच्छरों की संज्ञा देते हैं। और मुझे भरोसा है कि आप सब लोग इनकी इस चाल को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र से जो कांग्रेस पार्टी है उसको भारी वोटों से हराकर गढ़वाल लोकसभा का रिकॉर्ड बनाना है, थराली विधानसभा का रिकॉर्ड बनाना है। और जो धन सिंह जी ने कहा है 35,000 का भी लक्ष्य हमको पार करना है। करेंगे ना 35,000 का लक्ष्य पार? अरे तो जोर से हाथ उठाइए जरा। बहुत बढ़िया। मेरे थराली क्षेत्र के सभी दिलतुल्य भाई बहनों से आग्रह है कि उत्तराखंड के विकास के लिए, विकसित भारत के लिए, भ्रष्टाचार के अंत के लिए और गढ़वाल के
विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुने। हमारे अनिल भाई वाला जो बटन है, जो आपको केवल एक ही बटन दबाना है, उसके बाद तो सारे बटन किसने दबाने हैं? सारे बटन दबाने हम लोगों ने, सब लोग मोदी जी दबाएंगे वहां से, और उस बटन को जो है हम लोग भी जोर लगाने का काम करेंगे। सारे डीबीटी जो है सारे वोट ट्रांसफर कर देने हैं आप लोगों ने। मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सभी माताओं बहनों से, बड़े बुजुर्गों से, युवा मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप सभी 19 अप्रैल को पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। देखिए, इस बार कोई ये नहीं कह रहा है कि कौन जीतने वाला है। सबको पता है भाजपा ही जीतने वाली है, अनिल बलूनी जीतने वाले हैं, मोदी जी जीतने वाले हैं, और कमल का फूल जीतने वाला है, और आप सब लोग जीतने वाले हैं। अब प्रश्न केवल एक है कि कितने वोटों से जीतने वाले हैं, कितने अधिकाधिक मतों से जीतने वाले हैं। यही बात हो रही है ना। सब जगह कोई ये नहीं कह रहा है कि कौन जीतने वाला है। देखिए, सबको पता है कि बड़े अंतर से जीतने वाले हैं। उसमें से भी आप पूरे प्रदेश के अंदर में पिछले 3-4 महीनों में अनेक स्थानों पर गया हूं। जिस प्रकार हमारी माताओं बहनों का, नौजवानों का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, तो हर जगह यही हो रहा है कि जी कितने वोटों से कौन सबसे ज्यादा, कौन सी विधानसभा सबसे आगे, कौन सी लोकसभा सबसे आगे। तो हमारी थराली की जो विधानसभा है, इस देखिए, मैं आज आप सब लोग ये भी जरूर हमारा मांग रख देना कि गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की जो पहली सभा है, पहला जो समर्थन मांगने के लिए आए हैं, वो थराली में आए हैं। इसलिए मत प्रतिशत के आधार पर थराली जो विधानसभा है वो पूरे लोकसभा में नंबर 1 आनी चाहिए। आएगी ना नंबर 1? चलिए, बहुत धन्यवाद। अतः मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि भाई अनिल बलूनी जी को विजय बनाकर हमारे प्रधानमंत्री जी की जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना है, उसमें आप सब योगदान देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार आप प्रधानमंत्री बनाएंगे, और 4 जून को जब बक्से खुलेंगे ना, ईवीएम मशीनें खुलेंगी, उन ईवीएम मशीनों में हम लोग सबसे पहले फोन करेंगे किसको? हमारे विधायक जी को। फिर फोन करेंगे अनिल जी को कि अनिल जी, आपकी जो लोकसभा है उसमें से पहली विधानसभा कौन सी आई? पहली विधानसभा कौन सी आएगी? कौन सी आएगी? तो आप सब लोग एक बार जोर से मुट्ठी बांधकर बोलेंगे, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।